गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक्सरसाइज 12.8। क्वेश्चन नंबर 1, dy by dx प्लस 2y और इक्वल्स टू 4x। तो 12.8 के अंदर अपने पास ये दो फॉर्मूले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म के, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q एंड dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू कितना भी q। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा दिया। अब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, उसके बाद होमोजेनियस फंक्शन से, और उसके बाद नंबर आता है किसका भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो 12.8 में कंप्लीट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां से पहले ये जो अपने पास इक्वेशन दे रखा है इसको इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां जैसे मुझे दिख रहा है dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू 4x। तो dy by dx है यहां p इंटू y लीनियर की पहचान है भाई। यहां dy by dx है तो यहां y का जो टर्म आएगा उसकी पावर 1 आएगी, और रिमेनिंग जो टर्म है यहां पर वो टोटल या तो कांस्टेंट होंगे या फिर टर्म ऑफ x, यानी कि x के फलन होंगे, x के पद होंगे, और y आएगा ओनली y, इसकी पावर 1 आएगी, न एक से कम न एक से ज्यादा, या फिर sin y cos y log y ऐसे टर्म्स नहीं आएंगे, ओनली और ओनली क्या y। इसका मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इससे मैच करता है, ये लीनियर है तो ये भी कैसा है, लीनियर है। तो यहां से p और q की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, इसका और इसका कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने के बाद में p यहां जो y है उसका कोफिशिएंट 2 एंड q RHS में विदाउट y जो टर्म है वो 4x। अब इसके बाद नंबर आता है p हो गया, q हो गया, इसके बाद if इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक, तो e पावर p dx। अब हमें फाइंड करना है if इक्वल e पावर इंटीग्रेशन p और ये dx। इसका सॉल्यूशन यानी कि इसमें वैल्यूज पुट करें तो e p की वैल्यू अपने पास 2 है और इनटू कितना भाई dx, और इसका जो आंसर है वो अपने पास हो जाएगा भाई 2 और ये x। भाई 2 तो यहां चला जाता है, ये 1 dx x होता है, तो e पावर 2x ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी इसकी भी if की। क्लियर? इसके बाद डायरेक्ट हमें लिखना है क्या भाई, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y if इक्वल इंटीग्रेशन q if इंटू dx और प्लस कितना भाई c। ध्यान रखना यहां dy by dx x के रेस्पेक्ट में है तो यहां भी dx आएगा और यहां भी क्या आएगा भाई dx आएगा। अब इनमें q और if की वैल्यूज पुट कर दें, तो q और if की वैल्यूज पुट करोगे तो y एज इट इज if e पावर 2x और इक्वल इंटीग्रेशन q अपने पास है भाई 4x एंड if e पावर 2x इंटू dx और प्लस कितना c। यहां जो मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे ये तुम्हारे पास खंड से समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपने एक्सरसाइज 9.6 के बनेंगे भी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट और क्या लेना पड़ेगा, सेकंड। तो वो आपका आईलेट है, और तो आईलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड चूज कर लेंगे। ई एक्सपोनेंशियल ये हो जाएगा अपने पास क्या सेकंड, और ये आपके पास अलजेब्रिक है भी, ये हो जाएगा अपने पास क्या फर्स्ट। तो टेकिंग 4x फर्स्ट फंक्शन एंड e पावर 2x सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट इट, यानी कि इनको लेने के बाद में इसको समाकलित अपन करेंगे। तो ये जो आपका लेफ्ट है y e पावर 2x एज इट इज
इक्वल फर्स्ट टर्म यानी कि 4x एज इट इज और सेकंड e पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d और ये dx यानी कि डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट 4x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेकंड और इसका भी क्या इंटीग्रेशन और प्लस कितना भी c। क्लियर? इसका यहां सॉल्यूशन ले लेते हैं भी। सॉल्यूशन लोगे तो y e पावर 2x एज इट इज RHS में 4x क्लियर और e पावर 2x इसका इंटीग्रेशन e पावर 2x और 2x का फिर डेरिवेटिव इसका मल्टीप्लाई में ना तो 2 ये माइनस इंटीग्रेशन 4x का डेरिवेटिव तो 4 का तो 4 और x का कितना 1 e पावर 2x ये e पावर 2x अपॉन कितना 2 इनटू dx और प्लस कितना भी c। अब वो इसको एक लाइन में सॉल्यूशन फाइंड करें इसका y e पावर 2x इक्वल 2 कैंसिल 2x e पावर 2x माइनस 2 और ये e पावर कितना 2x dx और प्लस कितना भी c। क्लियर? इसका और आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो इसका और आंसर फाइंड करोगे तो y e पावर 2x इक्वल 2x e पावर 2x माइनस 2 और ये e पावर 2x और अपॉन कितना 2 और प्लस कितना भी c। क्लियर? 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और नॉर्मली इंटीग्रेशंस के अंदर y की वैल्यू फाइंड करते हैं भी तो ये e पावर 2x है इसको कंप्लीट को क्या कर देंगे डिवाइड कंप्लीट को इससे डिवाइड करोगे तो y यहां कितना 2x e पावर 2x e पावर 2x से कैंसिल यही ये बचा हुआ तो -1 और प्लस c अपॉन e पावर 2x तो e पावर -2x ये इसका कंप्लीट अपने पास आंसर बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर देखिए dy बाई dx है और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 प्लस कितना भी x स्क्वायर है इसका मतलब dy बाई dx यहाँ dy बाई dx और यहाँ dx अपॉन dy इनका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए भाई 1 के लिए यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर से क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ तो इसको फिर मैं लिखूंगा ये dy बाई dx और प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू y और इक्वल 4x स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से इसका और इसका हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले का तो कंपेयर करेंगे तो भी हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोएफिशिएंट ऑफ y 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड q रिमेनिंग टर्म ऑफ x और कांस्टेंट इन RHS 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? ये तो अपने पास क्या हुई q और ये अपने पास क्या हुई सॉरी ये अपने पास p और ये अपने पास क्या हुई q है। यहां से आगे अब अपने पास IF फाइंड करना है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक e पावर p dx इक्वल अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करें अपन तो ये भी e p अपने पास 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू कितना भी e पावर 1 प्लस x स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का कितना 2x तो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन और ऊपर उसका क्या डेरिवेटिव तो बन जाएगा log फंक्शन यानी कि log 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? यहाँ e होता है बताया मैंने ये नहीं बचेगा आपके पास तो इसका आंसर 1 प्लस कितना x स्क्वायर आ जाएगा। ये अपने पास क्या हो गया भाई IF बन जाएगा। अब IF बन गया तो अब इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं तो सॉल्यूशन के लिए भी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y IF इक्वल इंटीग्रेशन यहां q यहां क्या IF और इनटू क्या भी dx और प्लस कितना c। क्लियर? इसके अंदर IF और Q इनकी वैल्यूज पुट करें
इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो y एज इट इज IF अपने पास कितना भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन Q अपने पास है भाई 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू IF अपने पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx और प्लस कितना c। क्लियर? अब इनका आगे सॉल्यूशन फाइंड करें। तो आगे सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर LHS एज इट इज। अब यहां ये इंटीग्रेशन में और इसका थोड़ा वो सॉल्यूशन फाइंड करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 4x स्क्वायर dx और प्लस कितना भी c। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट स्टेप y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें तो 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन कितना 3 और प्लस c। ये y की वैल्यू फाइंड करें तो y इक्वल्स टू ये आपके पास 4y कितना 3, ये x क्यूब और इसके अपॉन में कौन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये c अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास क्लियर इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 2x माइनस 10y क्यूब इंटू dy बाई dx और प्लस y इक्वल्स टू कितना भाई 0। तो ये जो क्वेश्चन है पहले हमें इस टाइप का बनाना पड़ेगा और इस टाइप का बनाओगे तो ये बनाओ या फिर ये बनाओ। तो आपको साफ लग रहा है कि जैसे मैं बोलता हूं कि dy बाई dx है तो y की पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तब ये लीनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इस टर्म में देखो dy बाई dx ये y इसकी पावर 1 और यहाँ y क्यूब दी हुई, इसका मतलब ये इस फॉर्म में dy बाई dx फॉर्म में तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा भाई। हाँ इस फॉर्म में हो सकता है। तो यहां से इस क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इसकी dx अपॉन dy की। यदि आप dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक स्टेप ज्यादा बनेगा अपना। जब आप dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा बाद में कि ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से होने वाला नहीं है। अब इस तरीके से होने वाला नहीं है तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, dx अपॉन क्या कर देंगे dy, RHS को भी क्या कर लेंगे उल्टा, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें dx अपॉन dy में। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है और पहले समझ में आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम dy बाई dx की बजाय क्या फाइंड करेंगे dx अपॉन dy। तो वो फाइंड करने के लिए ये अपने पास है 2x माइनस 10y क्यूब। क्लियर? ये dy बाई कितना dx और ये इक्वल कितना भाई माइनस y। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप dx मल्टीप्लाई में डिवाइड के अंदर यानी कि 2x माइनस 10y क्यूब और इक्वल माइनस y ये dx और ये कितना भाई dy। कुछ इस तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें मैच करेंगे तो dx अपॉन dy, ये dx अपॉन dy इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, तो माइनस y से क्या कर दीजिए डिवाइड। तो देखना थोड़ा मैं इस साइड में लिखूंगा इसको, माइनस y से डिवाइड करेंगे तो dx अपॉन कितना dy, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अब इधर भी माइनस से डिवाइड करना है तो 2x अपॉन कितना माइनस y और माइनस 10y क्यूब अपॉन कितना माइनस y। क्लियर? अब ये करते हैं ये dx अपॉन कितना dy। RHS में 2 टर्म्स है, एक इसके अकॉर्डिंग 1 2 1 2 LHS में लेके आओ एक, तो ये आपके पास dx अपॉन dy है तो यहाँ x का टर्म होना चाहिए, तो x का टर्म तो ये है तो ये इधर ले आता हूं तो इसको लिखूंगा प्लस क्योंकि प्लस हो जाएगा और आपके पास 2 अपॉन कितना y और इनटू x और ये इक्वल ये माइनस माइनस क्या प्लस। क्लियर? 10 और ये y स्क्वायर 1y से 1y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये देख लीजिए आप ये जो आपके पास इक्वेशन बना है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो dx अपॉन dy है तो यहाँ x की पावर कितनी है 1, इट मींस और x का टर्म कोई नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, रिमेनिंग जो टर्म्स है वो y के हैं।
तो ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ dy by dx, सॉरी dx upon dy plus px equals to कितना q. Then compare dx dy plus px equals to q and dx dy plus 2y into x or equals to 10y square and find the value of p and q. अब इन दोनों का कंपेयर करके p और q की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे. तो p x का जो कोफिशिएंट है 2 अपॉन कितना y एंड q रिमेनिंग टर्म ऑफ y और कांस्टेंट इन RHS 10y square. Clear? And next step we find integrating factor समाकल गुणांक e पावर p dy. अब की बारी है dy आएगा तो इक्वल e पावर p अपने पास है 2, ये y और इनटू में कितना dy. क्लियर? इसको यदि मैं ऐसे लिखूं e पावर या आपका 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन y और ये क्या भाई dy लिख सकते हैं. अब ये जो आपका आंसर है ये बन जाएगा भाई e पावर 2 और ये log y 1 अपॉन y log y. तो ये यहां से बन जाएगा भाई. तो ये क्या बनेगा तुम्हारा if इक्वल e पावर log y स्क्वायर. अब ये e होता है ये रिमूव हो जाएगा तो आपके पास ये जो if है ये कितना हो जाएगा भाई y स्क्वायर. क्लियर? ये बनेगा अपने पास. अब इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं. तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला अपने पास क्या है? सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x आएगा भी. यहां क्या आएगा if इक्वल इंटीग्रेशन q, यहां क्या भाई if इंटू dy और प्लस कितना c. if आएगा भाई q आएगा और यहां क्या आएगा dy आएगा. यहां भी क्या आएगा भाई dy क्योंकि यहां dy है. तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें. इसमें वैल्यूज पुट करोगे x एज इट इज if अपने पास है y स्क्वायर और इक्वल q अपने पास है 10y स्क्वायर तो 10y स्क्वायर इंटू if ये अपने पास y स्क्वायर ये dy और प्लस कितना भाई c. क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये xy स्क्वायर और इक्वल इंटीग्रेशन 10 y पावर कितनी 4 dy और प्लस कितना भी c. अब इसको इंटीग्रेट करें तो LHS एज इट इज x y स्क्वायर इक्वल 10 एज इट इज y पावर 4 यानी कि y पावर 5 अपॉन कितना 5 x पावर n वाले फॉर्मूले से और प्लस कितना भाई c. ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल 2. इट मींस x y स्क्वायर इक्वल 10 नहीं है कितना 2 y पावर 5 और प्लस कितना भाई c. ये क्लियर इसका आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 dy by dx प्लस y cot x और इक्वल्स टू कितना भाई sin x. ये तो क्लियर इसमें मैच करता है. dy by dx प्लस py इक्वल्स टू कितना q. तो यहां से भी p की वैल्यू p इक्वल्स टू dy by dx है तो y का कोएफिशिएंट cot x एंड q RHS sin x टर्म ऑफ x. अब फाइंड करें क्या भाई if e पावर p dx इक्वल e पावर p अपने पास cot x और ये कितना भाई dx. क्लियर? नीचे भी e पावर cot x log sin x और आपको पता है कि यहां ये है तो ये रिमूव हो जाएगा. इसका आंसर अपने पास कितना आएगा भाई sin x आ जाएगा. sin x आ गया तो अब इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं भाई. और सॉल्यूशन का अपना जो फॉर्मूला है सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y if इक्वल इंटीग्रेशन q if इंटू dx और प्लस कितना c. अब इसमें भी ये वैल्यूज पुट करते हैं अपने कंप्लीट. तो y
एज इट इज IF, ये अपने पास sin x इक्वल Q, Q अपने पास है sin x, IF ये भी अपने पास क्या है sin x और dx और प्लस कितना है c। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करें तो y sin x इक्वल ये अपने पास sin स्क्वायर x dx और प्लस कितना भी c। अब ये sin स्क्वायर x है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर एक इसके अलावा जो भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें किसी का भी अपने पास इंटीग्रेशन नहीं स्क्वायर के अंदर, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू लेके आए, यानी कि इसको चेंज करें। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने 9 की एक्सरसाइज में अपने पास करे हैं। तो y sin x और इक्वल्स टू इसको लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर x है cos 2x अपॉन 2 इंटू dx और प्लस कितना c। ये लिख दिया मैंने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और ये क्या हुई cos 2x इस वाले फॉर्मूले से। cos 2x का फॉर्मूला होता है, यहां से मैंने sin स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर ली, ये 2 sin स्क्वायर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, -2 डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। y ये आपके पास sin x, प्रॉब्लम हो तो एक स्टेप और लिख देता हूं 1/2 इंटू dx, क्लियर, और माइनस ये 1/2 cos 2x और इंटू dx और प्लस कितना भी c, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये सेम एज इट इज y sin x इक्वल ये 1/2 और ये x हो जाएगा माइनस ये 1/2 और cos 2x का sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस कितना c। नेक्स्ट में y sin x इक्वल ये x/2 माइनस ये 4 हो जाएगा भाई और ये sin 2x 4 और प्लस कितना c। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 7 मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट वीडियो में कर दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में dx प्लस x dy और इक्वल्स टू a पावर माइनस y sec स्क्वायर y और इंटू कितना dy। देखो इन फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे तो इनके लिए अपने पास dx dy या dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ dy का टर्म है और ये भी किसका टर्म है भाई dy का टर्म है। इसका मतलब इन दोनों को एक साइड करना पड़ेगा हमें, तो ऐसे कर लेता हूं, फिर इसको इधर भेज देता हूं, ये dx और इक्वल e पावर माइनस y sec स्क्वायर y dy और माइनस x dy। अब इनमें कॉमन आ जाएगा भाई dy dx इक्वल dy कॉमन e पावर माइनस y sec स्क्वायर y और माइनस x, क्लियर। अब देखो भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो dy बाय dx y पावर 1 या dx अपॉन dy x पावर कितने 1। तो यहां देखो y और e की पावर में कितना है माइनस y, और मैं कह रहा हूं कि यहां ओनली y का टर्म होना चाहिए और साथ में यहां sec स्क्वायर y भी है। इसका मतलब dy बाय dx तो नहीं आएगा, dy बाय dx नहीं आएगा तो dx अपॉन dy, ये dy इधर आएगा तो डिवाइड के अंदर, तो ये बन जाएगा अपने पास dx अपॉन कितना dy और इक्वल भाई e पावर माइनस y sec स्क्वायर y माइनस x। अब dx अपॉन dy है, ये dx अपॉन dy, तो इसके साथ किसका टर्म होना चाहिए भाई x का, तो ये x का टर्म इधर ले आता हूं, dx dy प्लस x इक्वल a पावर माइनस y और ये sec स्क्वायर y। अब यहां देखिए ये dx अपॉन dy है तो यहां x का टर्म है,
इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और ये जो है ये टोटली किसका टर्म है भाई y का। तो अब इसका और इसका कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो यहां से p की वैल्यू, यहां से कोएफिशिएंट ऑफ क्या x1 एंड q रिमेनिंग टर्म ऑफ y और कांस्टेंट इन RHS e पावर माइनस y, और ये sec स्क्वायर कितना भाई y। क्लियर। अब यहां से हमें फाइंड करना पड़ेगा भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक, और इसका फॉर्मूला e पावर p और ये dy आएगा भाई। वैल्यूज पुट करें तो e इंटीग्रेशन p1 और ये क्या भाई dy, तो इसका आंसर अपने पास e पावर कितना y बनेगा। ये अपने पास बन गया क्या भाई if। अब इसका सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x आएगा यहां पे if q if dy या dy आएगा भी। क्लियर। अब ये वैल्यूज पुट करें, x तो एज इट इज रहेगा, if अपने पास e पावर कितना है y, इंटीग्रेशन q अपने पास क्या है e पावर माइनस y और sec स्क्वायर y, e पावर माइनस y sec स्क्वायर y इनटू if अपने पास e पावर कितना y dy और प्लस कितना c। क्लियर। अब हमें ये तो LHS तो सेम रहता है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसके लिए पहले उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो LHS एज इट इज x e पावर y इंटीग्रेशन, देखो भाई ये e पावर कितना माइनस y और ये e पावर कितना y, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो y माइनस y 0, e पावर 0 कितना 1, इट मींस ये आपके पास sec स्क्वायर y और dy और प्लस कितना c। इसका आंसर हमें आता है x e पावर y और इक्वल 10y और प्लस कितना c। ये इसका क्लियर अपने पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई पावर 10 इनवर्स y डिवाइडेड बाय dx और इक्वल्स टू कितना भाई 0। अब भाई इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले ये देख लिया करो कि भाई डिवाइड बाय dx है, चलो ठीक है डिवाइड बाय dx है तो यहां y होना चाहिए, ओनली क्या y, तो y यहां e पावर 10 इनवर्स y और यहां y स्क्वायर है, इसका मतलब dy बाय dx से आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा dx अपॉन dy। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद भाई ये LHS में रख लेता हूं, दो पक्ष तो बनाने पड़ेंगे, एक LHS और एक क्या RHS, और इसको भेज दीजिए किधर RHS में। देन x माइनस e पावर 10 इनवर्स y इंटू dy बाई कितना dx और इक्वल माइनस 1 प्लस कितना y स्क्वायर, एक जगह रख लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है क्या dx अपॉन dy, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस से। क्लियर। या ऐसा करो ये डिवाइड भेज दो उधर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास dy बाई क्या dx। क्लियर। माइनस 1 प्लस कितना y स्क्वायर और अपॉन में x माइनस e पावर 10 इनवर्स y। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा ना, अपना करके देख लेना चाहिए, क्योंकि 1 के अपॉन में आएगा, y स्क्वायर के अपॉन में आएगा, कोई फंक्शन नहीं बनेगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक से नहीं बनेगा। तो इनका उल्टा कर दीजिए और इसको कर दीजिए x माइनस e पावर 10 इनवर्स y और अपॉन में माइनस 1 प्लस कितना y स्क्वायर। क्लियर। अब इनको कर दीजिए सेपरेट, क्योंकि अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 2 3 कितने टर्म्स होने चाहिए भाई 3, तो ये dx अपॉन कितना dy। क्लियर। और इक्वल x अपॉन में माइनस 1 प्लस y स्क्वायर एंड माइनस e पावर माइनस 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस कितना y स्क्वायर, और ये भी किसमें भी नेगेटिव है। अब यहां dx अपॉन dy है, तो इसके साथ px यानी कि x का टर्म LHS में
अब x का टर्म एलएचएस में होगा तो dx अपॉन कितना dy, भाई x का टर्म ये माइनस में है तो इधर आएगा तो किसमें प्लस में। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो 1 अपॉन 1 प्लस कितना y स्क्वायर और इनटू में कितना x की। क्लियर है? इक्वल ये माइनस माइनस प्लस और ये e पावर tan इनवर्स y एज इट इज और नीचे 1 प्लस कितना y स्क्वायर ये बनेगा। अब ये इस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया कंप्लीट, dx अपॉन dy प्लस kx इक्वल टू कितना q में। तो यहां से अब t की वैल्यू 1 अपॉन कितना 1 प्लस y स्क्वायर और q की वैल्यू कितनी हुई e पावर tan इनवर्स y और अपॉन 1 प्लस कितना y स्क्वायर। देन वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल e पावर p dy आएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो भाई ये e पावर p अपने पास है 1 अपॉन 1 प्लस कितना y स्क्वायर और इनटू में कितना भी dy। ये फॉर्मूला होता है भाई e पावर tan इनवर्स किसका y का फॉर्मूला है। क्लियर? अब इसका ले लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x if इक्वल q if इंटू dy और प्लस कितना c। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कंप्लीट वैल्यूज पुट कर दे तो भाई x if e पावर tan इनवर्स y इक्वल q आपके पास है भाई ये आपका e पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस कितना y स्क्वायर इनटू ये भी e पावर tan इनवर्स y dy और प्लस कितना c। अब ये e की पावर में tan इनवर्स y है भाई, जब तक tan इनवर्स रिमूव नहीं होगा तब तक हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहां अब एक्सरसाइज अपनी 9.2 पुट tan इनवर्स y इक्वल्स टू कितना t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस कितना y स्क्वायर एंड dy और इक्वल्स टू कितना dt। तो देख लीजिए ये तुम्हारे पास है कि नहीं है, तो ये है भी 1 की तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। 1 प्लस y स्क्वायर ये रहा आपके पास 1 प्लस कितना y स्क्वायर dy, ये आपके पास क्या है dy इक्वल्स टू कितना dt। तो अब फिर हम इसको लिखेंगे भी अपने पास इसका सॉल्यूशन आगे लिखेंगे इसको x e पावर tan इनवर्स y, एलएचएस को चेंज नहीं करेंगे तो आरएचएस में लिया ना e पावर ये e यहां कितना लिखूं t। क्लियर? ये भी ऐसा ही है e पावर ये कितना t और इसके बाद dy और ये दोनों मिलाकर के क्या लिखे इसको dt और प्लस कितना भी c। अब इसका सॉल्यूशन x e पावर tan इनवर्स y। क्लियर? ये अपने पास e पावर कितना हो जाएगा 2t बेस सेम पावर एड dt और प्लस c। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में x e पावर tan इनवर्स y इक्वल a की पावर 2t अपॉन कितना 2 और प्लस कितना भी c। अब इस t की वैल्यू पुट कर देंगे तो x e पावर tan इनवर्स y इक्वल e पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन में कितना 2 और प्लस कितना भी c में चला जाएगा तो x इक्वल e पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन 2 और डिवाइड में कौन आ रहा है tan इनवर्स y प्लस c अपॉन e पावर tan इनवर्स y। एक स्टेप और लिखें तो x इक्वल ये 1 कितना 2, ये तो क्लियर हो गया। ये ऊपर जाएगा माइनस में, यहां 2 है और ये 1 तो e पावर tan इनवर्स y एंड प्लस c e पावर माइनस tan इनवर्स y। ये इसका अपने पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कितनी हुई 12.8।
कंप्लीट।